हमारी जो रमज़ान की प्रिपरेशन है ना स्टोर करने की चीज़ों की, वो हो चुकी है शुरू। शी इज़ माई लवली सिस्टर। ये हमारी जो बड़ी आपी है ना, बहुत प्यारी हैं, बहुत स्वीट हैं, बहुत हम्बल है माशाल्लाह से। अल्लाह ताला बहुत सारी आसानियाँ पैदा फरमाएगा इंशाल्लाह। ओ हमारी माँ जी लगी हुई हैं। अम्मी क्या निकाल रही हैं? सब्ज़ चने। और ये निकाल रही हैं बहन साहब मटर, और अपन पीने लगा है चाय। और वो भी हम लोगों ने फैलाए हुए हैं धूप में कि थोड़े से ये खुश्क हो जाएं, क्योंकि जब ये अंदर से ड्राई हो जाते हैं ना तो फिर ये ख़राब नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो जी आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे और आप लोग भी रमज़ान मुबारक की जो तैयारियां हैं वो करने में मसरूफ़ होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग आपको दिखाने वाले हैं अपनी स्टोर की हुई अशिया। सो हियर इज़ द लॉन ऑफ माई हाउस। ये हमारा लॉन है, इसको मैं हमारा लॉन कहती हूँ। ये देखें, आए हाय हाय, जसनी आ गई देखकर जी। और वो हमारा तो नहीं, लोगों का डेरा है, और ये हमारा लॉन है, ठीक है। और दिस इज़ आवर पिंड। ये पिंड कम और अब शहर ज़्यादा हो गया है। वो सामने हाई स्कूल है, उसके साथ हॉस्पिटल भी है। और ये नई कॉलोनी थी, ये थोड़े बहुत लोग थे, अब तो बहुत ज़्यादा आ गए हैं। ये देखें, हाँ ये मेरा बडावा है, ये मेरा बडावू पुत्र है, छोटा सा शहजादा सा है। उनके लिए मैंने बनाया है ये जूस। आप लोग देख सकते हैं कि दो तरह का फ्लेवर आ रहा है, ये कैरेट है और ये है ऑरेंज। मम्मा मेरी खाने की तैयारी कर रही हैं, उसके लिए वो हो चुकी हैं शुरू। लहसुन का जो पेस्ट है ना, हाँ अदरक नहीं, प्याज और जो लहसुन है ना उसका पेस्ट हम लोगों ने बनाकर चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया है। और साथ में ये हम लोगों ने टमाटर और हरी मिर्च का बनाया है पेस्ट, क्योंकि गेस्ट आए हैं, मेरी दूसरी आपी आई हैं, तो अब हम लोग बनाने लगे हैं उनके लिए खाना। खाने में वही कौरमा उनको अम्मी का बहुत पसंद है, क्योंकि वो आउट क्लास कौरमा बनाती हैं मेरी अम्मी। सो दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग टुडे और वी आर कुकिंग टुडे कौरमा अगेन। वीडियो में आगे बढ़ने से मैं कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्रेस कर दे बेल आइकन के बटन को, और इसके साथ ही लाइक कमेंट और शेयर करना भी ना भूलिएगा। देखिए, मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि अगर आप में से कोई भी बहन इस रमज़ान मुबारक में फ़्री ऑनलाइन अस्माउल हुस्ना कोर्स करना चाह रही हैं तो वो कमेंट सेक्शन में आएँ और आकर मुझे बताएं, क्योंकि एक ही दिन हम लोगों के पास बचा है। तो जिसने भी इनरोल करवाना है वो काइंडली कमेंट सेक्शन में आकर मुझे बताए, ताकि मैं उनको ऐड कर सकूँ। वाह, ये देखे कितना आउट क्लास किस्म का कौरमा हो रहा है रेडी। अभी ये पकने वाला है। इसको अच्छी तरह से हम लोगों ने भून लिया है, हम लोगों ने, अम्मी ने भून लिया है, और ये बहुत मज़े की शक्ल दे रहा है हमें। क्यों बेड़ो दे रहा है ना। रमज़ान मुबारक के लिए ना मैंने अम्मी के मोबाइल में एक अलग से ग्रुप बनाया है, मैं और अम्मी के नाम का। अगर आप लोग चाहें तो मैं उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां पर भी जाइए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, इसके साथ कमेंट शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए उस चैनल को, ताकि हम लोग उस चैनल को भी साथ साथ ग्रो करने की कोशिश करें। उसके ऊपर बहुत मज़ेदार सी वीडियो आएंगी। रोटियाँ, और अम्मी ने अब रख ली है अपनी खीर। ये बर्तन हमारा इसलिए काला है क्योंकि जब गैस चली जाती है तो ये जो लकड़ी वाला चूल्हा होता है ना, हम उसको भी कभी कभी चाय बनाने के लिए यूज़ कर लेते हैं। वैसे तो सिलेंडर भी है, लेकिन उसके ऊपर चाय का जो मज़ा होता है ना वो बड़ा अनोखे किस्म का होता है। धुएँ वाली चाय पीने का तो बखरा ही स्वाद होता है। फाइनल लुक ऑफ आवर कौरमा। और अम्मी ये खीरा काट रही हैं, रोटियां भी हम लोग रख चुके हैं, और ये खीर रेडी हो चुकी है, सब कुछ मतलब कि रेडी है, बस हम ये सर्व करने लगे हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि थंबनेल पर तो इसने कुछ और ही बताया, लेकिन वीडियो में कुछ और दिखा रही है। रुक जाइए, सब्र कीजिए, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी, लेकिन इस वाली क्लिप के बाद वेट कीजिए थोड़ा सा। ये नेक्स्ट डे हम लोग छत पर आ चुके हैं। अम्मी मेरी निकाल रही हैं सब्ज़ चने, मटर मेरी बड़ी आपी ने निकाल दिए थे, इतने हो गए हैं। और गोभी साथ में मैं लेकर आई हूँ, इसको भी साफ़ करके पीसीस में कट करके मैंने शॉपर के अंदर रखना है ताकि ये ख़राब ना हो। और वो हमारा काका करने लगा है पार्टी, और हम भी करने लगे हैं थोड़ी सी पार्टी। रमज़ान से पहले पहले इन चीज़ों को स्टोर करने का मकसद ये है कि रमज़ान मुबारक में वैसे ही बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान का मूड नहीं होता किसी भी चीज़ को प्रिपेयर करने का। तो अगर हम लोगों ने ये फ़ूड पहले से ही स्टोर किया हुआ होगा तो हम लोगों के लिए खाने की प्रिपरेशन आसान हो जाएगी। देखिए, ऐसा हम लोग सिर्फ रमज़ान मुबारक के महीने में ही नहीं कर सकते, बल्कि हम लोग अपनी डेली लाइफ में भी अगर अपनी ज़िंदगी को मतलब कि अगर वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है तो उसको ईज़ी करने के लिए भी हम लोग फ़ूड स्टोर का काम कर सकते हैं। एक दिन बैठें,
2-3 दिन लगाएं और जितना भी फूड है ना उसको स्टोर करने की कोशिश करें। लेकिन मैक्सिमम ना आप लोगों ने 2 हफ्ते का फूड स्टोर करने की कोशिश करनी है। ज़्यादा फूड को आप लोग स्टोर मत कीजिएगा, क्योंकि एक चीज़ जब देर पा पड़ी रहती है तो उसके अंदर ना ऐसे फंगस वगैरह पैदा होने शुरू हो जाते हैं, जो कि हेल्थ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट करते हैं। और ज़्यादा देर पड़ा हुआ जो खाना होता है ना वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। वो उसके अंदर जो ग़िज़ाइयत होती है ना वो बहुत हद तक कम होनी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर हम एक चीज़ को लंबे अरसे तक स्टोर करने के बाद यूज़ कर लेना तो फिर वो वाला ना तो खाने के अंदर जायका होगा और ना ही उतनी ग़िज़ाइयत होगी। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि 2 हफ्ते का मैक्सिमम आप लोगों ने खाना स्टोर करना है। हम लोगों ने रमज़ान अल मुबारक के लिए पालक को काट कर ना साफ़ करके पैकेट में तो नहीं, जो वैसे प्लास्टिक बैग होते हैं ना उसके अंदर हम लोगों ने गिरा लगा के उसको रख दिया। वैसे भी हम लोग ऐसे ही करती हैं, मैं और मेरी अम्मी जो होती है ना, इसको धोकर हम लोग टोकरी के अंदर रख कर ना फ्रीज़र में रख देते हैं। जब भी ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग वो फ्रीज़ की हुई जो पालक होती है ना उसको या पकौड़ों में ऐड कर लेती हैं, या फिर खाना वगैरह जो बनाना हो ना, पालक गोश्त या फिर वैसे आलू पालक बनाना हो तो उसमें हम लोग ऐड कर लेती हैं। इसके साथ ही हम लोगों ने जो सब्ज़ चने हैं ना उनको स्टोर कर लिया है। वैसे तो मुझे याद नहीं मैंने कब ये खाए थे, क्योंकि हम लोग ये खाते पीते कोई नहीं है सफ़ेद चने। तो सामान हम लोग जो ग्रॉसरी लेने गए थे ना तो उन भाई साहब ने शॉप पर रख दिया था। तो मेरी अम्मी ने तकरीबन 2 दिन लगा कर इनको निकाला है। 5 किलो आई थिंक हमारे मटर थे, वो मेरी बड़ी आपी ने निकाले हैं। मेरी बड़ी आपी कहती हैं तुम नहीं ऐसे काम करती, फिर कहती हैं रहने दो ये माइयों वाले काम होते हैं, मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो मैंने इनमें से कुछ भी नहीं किया। गोभी को भी मेरी बड़ी आपी ने काट दिया, थोड़े से कोई मैंने मटर होंगे निकाले। इसके अलावा मैंने जी कोई भी फूड स्टोर करने का काम नहीं किया, क्योंकि घर में जब आपके बुज़ुर्ग हो ना, आपकी माँ हो, बड़ी बहन हो, तो फिर मैं कहती हूँ आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मज़े की होनी शुरू हो जाती है। तो बड़ी आपी आई हुई हैं, तो जो मेरा आधे से ज़्यादा काम है ना वो खुद करने की कोशिश करी होती हैं। लेकिन यार नहीं, वो खुद भी तो थक हार कर आई हैं ना अपने घर से, तो कोशिश यही करूँगी कि वो काम ना करें। तो ये जो हमारा पैकेट था ना, देखें दूसरे तो मैंने पैकेट वो वाले यूज़ किए थे जो कि हम लोग 7 मार्च से लेकर आते हैं। निम्को वाले हो गए या फिर खजूर वाले पैकेट हो गए, जिनके ऊपर ना ऐसे उसको क्या कहते हैं यार, वो सीलिंग सी होती है, मतलब कि वो ना उनको क्लोज़ इजीली किया जा सकता है। लेकिन ये वाले जो पैकेट थे ना ये कपड़ों वाले थे या फिर किसी और आइटम के थे, कि कोई पैकिंग का शॉपर था, तो मैंने उसको ना संभाल कर रख लिया था। फिर मैंने इनको एक दफ़ा वॉश करके अच्छी तरह से ड्राई करके इनके अंदर चीज़ों को स्टोर करने की कोशिश की थी। और फिर मैंने जो होती है ना सोल्यूशन टेप, उसका यूज़ करके इनके जो मुँह थे ना उनको बंद करने की कोशिश की थी, क्योंकि जब तक किसी चीज़ का मुँह बंद ना हो तब तक वो बक बक करती रहती है। और अगर शॉपर का मुँह बंद ना हो तो जो चीज़ उसके अंदर डाली होती है ना वो बाहर गिरने की कोशिश करती रहती है। तो उस कोशिश को नाकाम बनाने के लिए मैंने इसको सोल्यूशन टेप से बंद किया था। ये जो गोभी है ना, आप सोच रहे होंगे कि यार उन्होंने गोभी क्यों काट के रख लिया। उसको भी काटने का मकसद ये था कि गोभी को काटने में ना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, तो उस टाइम को हम लोगों ने बचाने के लिए जो हमारी गोभी थी ना, इसके 3 फूल थे, पता नहीं है कितने किलो थी, उसको भी हम लोगों ने काट के ना फ्रीज़ करने के लिए फ्रीज़र में रख दिया है। जी मैं फ्रीज़र में रख चुकी हूँ, आप वीडियो मेरी बाद में देख रहे हैं। तो आप लोगों ने भी फूड को स्टोर करने का काम मेरे ख्याल में तो कर ही लिया होगा। देखिए वॉइस ओवर मैं ना बाद में बैठ कर कर रही हूँ तो मुझे बड़ा ना आज अजीब सा लग रहा है और काम भी बड़ा औखा सा लग रहा है। तो मेरी 2-3 बहनों ने बोला था कि पंजाबी की क्लिप कभी कभी डाल लेना, क्योंकि वो कराची से हैं तो उनको पंजाबी समझ में आती नहीं है। तो ठीक है जी, मैं पंजाबी कभी कभार कोई क्लिप होगी तो वो डाल लिया करूँगी। वैसे मैं अपनी बहनों का एहतराम करते हुए पंजाबी नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे पता है उनको समझ आती कोई नहीं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों ने इस रमज़ान मुबारक में कौन कौन सी फूड आइटम स्टोर की है और किस हद तक आप लोगों ने खाने को स्टोर करने की कोशिश की है। अभी एक और चीज़ भी है जो कि हम कल की वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे, उस चीज़ को भी हम लोगों ने स्टोर करने के बारे में सोचा और ये आइडिया मेरा था। अम्मी को मैंने इस आइडिया के बारे में बताया तो अम्मी कहती हैं कि हाँ ये बेस्ट आइडिया है। तो वो वाला जो आइडिया ना वो मैं इंशाल्लाह ताला अपनी कल की वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि आज मैं व्लॉग अपलोड करने में बहुत लेट हो गई हूँ, मेरे सर में बहुत दर्द है, सो गई हुई थी मैं तकरीबन। तो हम लोगों के पास तकरीबन कल का ही दिन है और हम लोगों ने करनी है रमज़ान मुबारक की सारी प्रिपरेशन, वो भी अच्छे तरीके से। तो जी ये हम लोगों का सारा सामान पैक हो चुका है। अब हम इसको रखने लगे हैं फ्रीज़र में, क्योंकि पैक जब खाना हो चुका है उसको फ्रीज़र में नहीं रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। देखो तो निकल रहा है मेरा वॉइस ओवर, मुझसे हो कोई नहीं रही। तो जी उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके अंदर कुछ आइटम्स ऐसी थी या कुछ क्लिप्स ऐसी थी जो कि इस
थंबनेल से हटकर थी, तो कोई बात नहीं, वो मैंने थोड़ी सी आप लोगों को अपनी डेली लाइफ भी तो दिखानी है ना कि हम लोगों ने क्या बनाया, क्या खाया, कौन हमारे घर में आया। वैसे तो ये राज की बातें होती हैं, बतानी नहीं चाहिए, मैंने वैसे सारी तो नहीं बताई, लेकिन मैंने व्लॉग बनाना होता है ना, तो मुझे कोई ना कोई क्लिप चाहिए होती है। तो जी उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों को ये व्लॉग देखकर मज़ा आया होगा और आप लोग हमारी मेहनत को भी सराहेंगे और देखेंगे कि कितनी मेहनत से हम लोगों ने हर चीज़ को स्टोर करने की कोशिश की। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई व्लॉग के साथ, एक नई एनर्जी के साथ और एक मज़ेदार से टॉपिक के साथ। और अगर अभी तक आप लोगों ने इनरोल नहीं किया अस्माल हुस्ना कोर्स में, जो कि फ्री है, तो जल्दी से कर लीजिए। तो जी रखिएगा अपना, अपने वालिदैन का और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।